नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एवरेज। इसे मैंने 3 पार्ट में लिया है, एवरेज, वेटेड एवरेज और एलिगेशन। एवरेज का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने एवरेज जो हमारा नेट डेविएशन कंसेप्ट है उसे मैंने समझाया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। वेटेड एवरेज और एलिगेशन बाद में लूंगा। अभी तक जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ये सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 10 टॉपिक्स, अबाउट 42 वीडियोज मेरे अपलोडेड हैं। जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये मेरे आने वाले वीडियो हैं। अगर जो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, थोड़ा मैं बेसिक जो कंसेप्ट है औसत का वो आपको समझाता हूं। ठीक है, अगर जो मैं फार्मूले की बात करूं तो औसत का फार्मूला होता है एवरेज का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके ऑब्जर्वेशन है। अगर जो मैं इनका सम करता हूं 39 प्लस 44 प्लस 47 प्लस 56 प्लस 64 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या एवरेज निकल करके आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 550। ठीक है, ये हुआ कि आपने फॉर्मूले से क्वेश्चन को किया। अभी आप देखिए, मैं पर यहाँ 2 टर्म यूज कर रहा हूं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस किसी चीज की जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसके बाद जो बचा हुआ वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, सरप्लस कहलाई जाएगी। कमी आपकी डेफिसिट कहलाई जाएगी। अब देखिए, यहां में मैंने किया सपोज एवरेज मैंने 50 माना, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, ये देखिए ऑब्जर्वेशन आपके मार्क्स भी हो सकते हैं किसी बच्चे के, एज भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ कुछ भी टर्म हम यूज कर सकते हैं जो भी एज पर क्वेश्चन। हम अभी क्या कह रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। अब ये आप देखेंगे कितना कम है, 11 कम है, डेफिसिट हो रहा है। 50 से 44 -6, 47 -3, 50 माइनस देखेंगे आप 50 के संदर्भ में हमारा क्या है, इसे हम रेफरेंस लेना है और इसके रेफरेंस के साथ में हम ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। जो सरप्लस है देखिए, यहाँ 56 है, कितना ज़्यादा है, +6, 64 है, कितना ज़्यादा है, +14। अगर जो हम इन डेफिसिट को और सरप्लस को देखें, इनका योग करें तो ये -20 +20, और अगर जो हम इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 0। तो ये जो नेट डेविएशन है यानी हमारी कमी और जो सरप्लस है, इनका अगर जो एडिशन, इनका अगर जो योग 0 आ रहा है यानी कि नेट डेविएशन अगर 0 है तो आपने जो मानना था वो वैल्यू ही आपका क्या होगा, एवरेज होगी, जैसे कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में। अब देखिए, मैं थोड़ा इस एवरेज को चेंज करता हूं। सपोज कीजिए मैंने इस एवरेज को 45 किया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए 45 से कंपैरिजन कीजिए आप, 39 है, यह आपका -6 हो जाएगा, यह आपका -1 हो जाएगा। इधर आप देखेंगे +2 है, सरप्लस हो जाएगा। इधर आप देखेंगे +11 सरप्लस हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे +9 सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा इन्हें ऐड कीजिए। जो आपकी कमी थी वो होगी -7, और ये आप हो जाएगी 9 10 20 32 +32। अगर जो हम इसमें नेट डेविएशन देखते हैं तो ये आपका निकल कर आ जाएगा -7 प्लस 32। देखिए साइन का ध्यान रखना है आपको, तो ये आपका +25 आ जाएगा नेट डेविएशन। अब ये नेट डेविएशन जो है +25, इससे आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने थे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, यानी कि अब मैं देख रहा हूं कि +5 का जो है मुझे
जो नेट डेविएशन था उसमें मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। ये कहने का मतलब ये है नेट डेविएशन को मुझे जीरो करना है। मैंने आपसे कभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि नेट डेविएशन जो है वो आपका जीरो होना चाहिए। अब मेरे पास जो नेट डेविएशन आया वो +25 आया है। तो इस +25 को क्या है, मुझे 5 लोगों में बांटना है। मतलब मेरे पास क्या 25 रुपये एक्स्ट्रा हैं जो मैं मान के चला था उस एवरेज के संदर्भ में। मेरा एवरेज क्या था 45, मैंने ये रेफरेंस लिया है, इसे मैंने मानना है। अब आप देखेंगे कि जो 25 रुपये ज़्यादा है मान लो, अब इसे मुझे क्या करना है, बांटना है। किन्हें बांटना है, ये जो आपके पास 5 एलिमेंट थे इनको आपको देना है। ठीक है, तो हमने इक्वली दे दिया 5-5 रुपये, तो हमारे 25 रुपये चले गए हमारे पास से, सबको दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जब हमने वापिस 25 रुपये दे दिए तो हमारा नेट डेविएशन जीरो हो जाएगा। तो यही जो 25 रुपये जब हमने 5 में बांटे, इसका मतलब +5 दिए। तो ये जो 5 आपने दिए हैं, अगर जो मैं इसमें ऐड करता हूँ इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल जो हमारा ये एवरेज में जो है ना, इंडिविजुअली जो एवरेज बढ़ेगा वो आपका कितने से बढ़ जाएगा, +5 से बढ़ जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर जो आपका ये माइनस में वैल्यू होती तो हम उसे क्या करते, घटाते, एवरेज में उतना ही इंडिविजुअली बढ़ जाता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका ये वैल्यू आती है नेट डेविएशन, ये टोटल होता है डेविएशन, इसे आपको किसी भी तरह से जीरो करना है। बस इसी एक लाइन पर हम काम करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी बेस पर तैयार, आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे कि आपका जो नेट डेविएशन है वो जीरो करना है किसी भी ढंग से। देखते हैं, अब मैंने क्या किया, इस केस में मैंने मान लिया कि 55 है एवरेज। देखिए दोनों टर्म ले, मैं प्लस में भी ले लिया और माइनस में भी ले लिया। अब आप देखिए यहाँ कितनी डेफिसिट है, 40 -16 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे -11 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे -8 हो जाएगा, और यहाँ +1 और यहाँ +9। जोड़िए इन्हें, 6, 7, 8, 7, 15 का 5 से लगा 1, और यहाँ आपका आ गया +10। तो जो आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको जो नेट डेविएशन मिल रहा होगा वो आपका कितना, -25 है। ठीक है, अब ये आपका नेट डेविएशन है। कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, एलिमेंट है, टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं। तो आपको जो -25 है, इसे जीरो करने के लिए आपको क्या करना है, ये -5 किस में, 5 में बांट देना है इसको, क्योंकि आपके पास टोटल एलिमेंट कितने थे, 5 थे। जैसे मैं इन्हें 5 को बांट दूंगा, दे दूंगा, मतलब -5 क्या है, जो ये -25 जो नेट मेरे पास डेविएशन आया है, ये मैं क्या कर रहा हूं, इन ऑब्जर्वेशन को दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैं इसे दूंगा -5, तो मेरा जो है डेविएशन, सॉरी ये +5 दूंगा, तो ये +25 हो जाएगा। तो +25 मिलकर के -25 आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट क्या मिल जाएगा, मुझे जीरो मिल जाएगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ मैं +5 दे रहा हूँ, एक तरह से यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, +5 दे रहा हूँ। तो टोटल जो मेरा है वो आपका कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इन टर्म ओवरऑल जो एवरेज है वो आपका कितना हो जाएगा, -5 से घट जाएगा। यानी कि अगर जो मेरा पहले कितना था, 55 था, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, 5 आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टोटल जो नेट डेविएशन है वो आपको जीरो लाना है। ठीक है, वो आप कैसे भी देख लीजिए सवाल को, हमें जो है नेट डेविएशन जीरो लाना है। अब जो मेरे पास बचा हुआ क्या है, -25 है, इस -25 को जो है मुझे एडजस्ट करना है। मैंने हर किसी को क्या कर रहा हूं, इस -5 मैं उन्हें दे दूंगा। ठीक है, मतलब इसे बैलेंस करने के लिए +5 मैं उसे दे रहा हूं, तो मेरा क्या है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को आगे करेंगे। देखिए पहला सवाल है, देखिए यहाँ फाइंड एवरेज। अब वैल्यू आपकी डेसिमल में है, तो मैंने क्या करा, एक इंटीजर ले लिया, 50 है, इसे मैंने क्या किया, अपना एवरेज मान लिया। इसके रेफरेंस में मैं देखता हूँ 49.5 जो है
वो कितना कम है, -0.5 है। इसे देखता हूँ +0.5 है। इसे देखता हूँ +10.5, इसे देखा -10.5, 14.25 प्लस में ये आपका -14.25। तो आप देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मैं नेट डेविएशन अगर जो मैं देखता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 0। और जब 0 मिल गया तो जो मैंने माना था वही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज है वो कितना हो गया आपका, 50 हो गया। ठीक है, तो मुझे इन सवालों में जैसे हमने जो अभी नेट डेविएशन का जो कंसेप्ट लाए उससे हमें क्या फायदा हुआ कि सब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप देखेंगे ये तो सरल था क्वेश्चन, तो इसलिए हम उतना ज़्यादा कैलकुलेशन की, अगर जो ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती तो हम आसानी से इन्हें जोड़ घटा सकते थे, क्योंकि वैल्यू बड़े टर्म से क्या होगी आपके कम डिजिट में या छोटी वैल्यू हमें मिल रही है। थोड़ा बहुत अगर जो हमें प्लस माइनस करना है तो उन्हीं का करना है। ठीक है, देखिए क्योंकि इससे पहले मेरा एक लेक्चर हो चुका है, आपको इससे उस लेक्चर को देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आप ये थोड़े उससे एडवांस क्वेश्चन है उन्हें आप समझ पाएंगे। इस 17 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 64 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 61 है, 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज ऑफ 17 नंबर्स, क्या कह रहा है वो, हमारे पास कुछ नंबर हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नंबर दिए हुए हैं। कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका कुछ एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, अब 17 नंबर है, एवरेज 63 दिया हुआ है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 64। देखिए फर्स्ट 9 नंबर, फर्स्ट 9 नंबर का जो एवरेज है वो कितना दे रखा उसने, 64 दे रखा। और लास्ट 9 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 61 दे रखा। अगर जो मैं इन्हें जोड़ूं तो टोटल नंबर मेरे पास कितने हो जाएंगे, 18 नंबर हो जाएंगे। और इन 18 नंबर का जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 और 1 5, 6 2 9 12। और इसे आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, 2 2 4, ये आ जाएगा 62.5। क्यों करा 2 से डिवाइड, क्योंकि ये टोटल कितने हैं, 2 हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं, इसका एवरेज 1 है, ये 2 है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करा। पर नंबर हमारे पास एलिमेंट कितने हो गए, ये हमारे पास 18 नंबर हो गए, 18 एलिमेंट हो गए। अब एक बात सुनिए, वो कह रहा है कि 9th नंबर का पता करना है। तो फर्स्ट 9th नंबर अगर जो मैं ऐसा करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू कितना कर दिया मैंने, 17। तो देखिए फर्स्ट 9 ये हुए। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 64, एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर। अब 17 थे तो हम लास्ट 9 नंबर जब करेंगे तो यहां से जब आएंगे तो 9 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके 17 होंगे, क्योंकि हमारे पास 18 नंबर नहीं है कि हम 10 से शुरू करेंगे, 17 है ना। तो आपको 9 आपका क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया। 9 आपका कितना है, 2 बार काउंट हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आपको जो ये पॉइंट है छोटे छोटे, इन्हें ध्यान रखना रहता है औसत के क्वेश्चन में, आप आराम से इजीली कर पाएंगे अगर जो ये पॉइंट आप छोड़ नहीं रहे तो। अब देखिए मैंने अभी लिखा 18 नंबर हैं आपके पास, उनका एवरेज कितना है, 62.5 है। इसमें से मैंने -1 किया, मैंने एक नंबर क्या करा, आउट किया है। ठीक है, अब एवरेज मैंने माना वही 62.5 ही है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यहां पर जो है 17 मेरे पास एलिमेंट बचेंगे टोटल, और इनका एवरेज भी मैंने माना कि 62.5 ही है। ये जो है मैंने मान के चल रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अगर जो मैं इसे 62.5 मान रहा हूं तो ऑटोमेटिक 17 जो है मेरा 62.5 ही आ जाएगा। अब देखिए जो -1 आउट कर रहा हूं मैं, और ये जो मैं 17 एलिमेंट ले रहा हूं, तो मैंने क्या कहा अभी आपसे, 9 जो है 2 बार काउंट हुआ है, तो मैंने इसमें से एक 9th नंबर को आउट कर दिया। ठीक है, जो मुझे निकालना है, फाइंड द 9th नंबर, इसे मैंने क्या किया, आउट किया है। तो जैसे मैं इसे आउट करूंगा तो जो 17 नंबर बचेंगे वो 1 to 17 तक के पूरे कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी मुझे, और पूरे कंप्लीट सीरीज का जो एवरेज दे रखा है वो 63 दे रखा है। तो मैं कहना है मतलब यह है कि जो न्यू एवरेज आ रहा है इसके हिसाब से, जो क्वेश्चन कह रहा है एज पर क्वेश्चन,
वो क्या कह रहा है कि ये 63 हो गया। आप देखेंगे इसमें चेंज कितना आ रहा है आपका, आप देखिए इसमें बढ़ा है कितना, 0.5 बढ़ा है। टोटल एलिमेंट आपके पास कितने हैं, 17 है। तो आप इसे क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 पंजे 85, ये आपका क्या आएगा, 8.5 आ गया। तो ये जो नेट डेविएशन है ये आपका 8.5 आ गया। तो बहुत आराम से बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। बस जैसे आपका नेट डेविएशन निकला, अब आपको इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पर, देखिए ये जो 8.5 है, ये जो बंदा जा रहा है ये क्या आउट हो रहा है। तो अगर जो हमारा नेट डेविएशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा ओवरऑल बढ़ रहा है। तो ये जो लेकर के जा रहा है ये वैल्यू कम लेकर के जा रहा है, ठीक है, कुछ छोड़ करके जा रहा है ये। तो छोड़ करके कितना जा रहा है, क्योंकि हमें तो 8.5 इससे छुड़वाना था, तभी तो हमारा ओवरऑल बढ़ेगा। अगर जो 62.5 लेकर जाता तो 62.5 रहता, पर एवरेज बढ़ रहा है, आपका क्या हो रहा है, 63 हो रहा है। तो इसका मतलब कम लेकर जा रहा है। तो इसमें तो आप क्या करेंगे, -8.5 घटा देंगे। जब आप 8.5 घटाएंगे इसमें से तो वैल्यू आ जाएगा आपकी 0, 2, 54, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन पर है। ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 28.85 रन पर विकेट। अब देखिए जो एवरेज है उसकी जो यूनिट है वो क्या लिखी हुई है, रन्स पर विकेट। ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, रन्स पर विकेट। टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स इन नेक्स्ट इनिंग। अब देखिए 2 इनिंग मान ले, पहले हमें पता नहीं है, नेक्स्ट इनिंग बोला। अब ये हो सकता है कि टेस्ट मैच हो कि शुरू की 3-4 इनिंग के बाद जो नेक्स्ट इनिंग बोला वो 4th डे या 5th डे जो भी हो, उसे हम अभी कंपेयर वो नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग हुई उसकी कोई और सेकंड इनिंग हुई। तो फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है वो क्या कह रहा है, 24.85 है, ठीक है। सेकंड इनिंग का एवरेज क्या है, 52 रन, 5 विकेट 52 रन। तो एवरेज का आप जब निकालो तो रन कितना, 52, 5 विकेट है तो आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 10.4 निकल कर आ जाएगा सेकंड इनिंग का। एंड देयर बाई डिक्रीज हिज एवरेज बाई 0.85। अब क्या कह रहा है, एवरेज क्या डिक्रीज हो जाता, पहले क्या था आपका 24.85, डिक्रीज हो गया 0.85, तो कितना बचा 24। तो ये क्या डिक्रीज हो जाता है ओवरऑल। अब क्या कह रहा है, ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, अभी मैं जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा आपको तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एवरेज में आते हैं तो अभी यहाँ कराना मुझे जरूरी था। तो एलिगेशन में क्या करेंगे, हम इससे घटाएंगे, इसे घटाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जो आपको ये बड़ा है ये छोटा है, बस आपको एक ही ध्यान रखना है, जब आपके पास दो वैल्यू हैं तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये इन बिटवीन होगी। या तो ये देखिए फर्स्ट बड़ी होगी इससे, या ये सेकंड बड़ी होगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। हमने यहाँ देखा तो ये देखिए ये छोटी है तो ये बड़ी है। अगर जो ये छोटी होती फर्स्ट वाली तो सेकंड की बड़ी होती, ये हमेशा रहेगा आपको। फिर आपको क्या करना है, इसे घटा देना है। तो 10.4 जब आप घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13.60, 13.6। इधर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.85। इधर दशमलव आप हटा दीजिए तो इधर 17 पंजे 85, 17, ये आ जाएगा आपका। ये इसका रेशियो निकल के आ गया 80 रेशियो 5। अब देखिए मैं इसे आगे सरल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी क्या बोला था उसने 5 विकेट्स। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है, ये सेकंड इनिंग में क्या आ रही, 5 विकेट आ रही है। और यहां पर कितनी आएगी आपकी, 80 विकेट आएगी। क्योंकि अगर जो मैं इसे 1 कर लेता, सपोज करो 1, 16 पंजे 80, तो अगेन मुझे 1 के कोरस्पोंडेंस देखना पड़ता, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो वैल्यू 1 है तो मुझे 5 के कोरस्पोंडेंस देखनी पड़ती, तो 5 विकेट होता, फिर मैं अगेन 5 से मल्टीप्लाई करता। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 5 ही रखा। तो ये आपका जो आंसर है वो उसने जो भी पूछा होगा, फर्स्ट इनिंग पूछा होगा, सेकंड इनिंग पूछा होगा, उसके हिसाब से हमारा
तो उसने पूछा क्या अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो अंतिम मैच के पूछा होता तो 5 विकेट थे। अंतिम मैच से पहले क्या है 80 विकेट है, तो अंतिम मैच से पहले उसने 80 विकेट लिए थे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसी तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। The average weight of a group of 20 boys was calculated to be 89.4 kg। कितने बॉयज हैं 20 बॉयज हैं, ठीक है। उनका जो एवरेज है वो कितना है 89.4 kg है। It was discovered that one weight was misread as 78 instead of correct weight 87। मतलब करेक्ट जो सही वेट था वो कितना था उसका 87 था, पर हमने लिख क्या लिया 78 लिख लिया, जिसके कारण क्या है हमारा टोटल जो एवरेज है उसमें चेंजेज हो गया। तो वो क्या कह रहा है करेक्ट एवरेज बताना, मतलब ये जो एवरेज है ये रॉन्ग एवरेज है, ठीक है, हमें करेक्ट बताना है। ये क्या है एक तरह से रॉन्ग एवरेज है, पर हमें जो दिया गया भी हम उसे लेके चल लें। अब देखिए ये जब हमारा क्वेश्चन जो बनता है ये इस तरह का, ये इन आउट वाला ही क्वेश्चन है। अगर जो मैं कहूँ कि जो गलत है, मतलब जो मेरे पास गलत वेट था वो कितना था 78 kg का था, ठीक है, वो क्या था 78 kg था। तो अभी मैंने क्या कहा कि वो 89.4 kg जो हम क्वेश्चन को समझने के लिए अपना एक एनालॉजी दिमाग में बैठाए हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं, ताकि आपको फिर कुछ ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। बाकी और भी सरल किया जा सकता था। हमने क्या करा एक बंदे को आउट कर दिया उसके वजन को, और दूसरे को क्या कर दिया इन कर दिया। मतलब जो सही है करेक्ट वाला बंदा ये रहेगा और जो रॉन्ग वाला बंदा है वो ये है। तो इसे हमने क्या करा आउट कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं इन कर रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो हमारे 20 ही रहेंगे, इसमें तो कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं 89.4 है। अब जो न्यू होगा वही आपका क्या करेक्ट वन होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। सवाल जो है हम यहाँ तक पहले से करते थे, अभी तक जितने सवाल करे हैं। अब इसमें करना क्या था, एक्चुअली उसने क्या कहा है कि इसे तो आपको क्या करना आउट करना है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, जो रोंग है 78 kg दे रखी है, ठीक है। और जो आ रहा है बंदा जो सही है एक्चुअल में उसकी वैल्यू दे रखी है 87 kg, ठीक है। तो आप देखिए इसमें टोटल चेंज कितना हो रहा है, हमें तो चेंज ही निकालना ना। तो 78 से 87 गया आपका 9 kg हो गया, ठीक है। और 9 kg क्या हो रहा है, जो जा रहा था वो कम है वैल्यू और आने वाले की क्या है ज़्यादा है, हमें वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तो प्लस 9 kg हो गया। अब आप ये देखिए जो 9 kg हुआ ये आपका एक बंदे के आने जाने से हो रहा है। तो ये जो 9 kg आएगा ये टोटल हमारे जो 20 बॉयज हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो होगा। ये जो है 9 kg ये आपका क्या होगा जो ओवरऑल जब हम देखें, देखिए जब हम यहाँ करते थे, जब हम नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करते थे जो एवरेज बढ़ जाता था, एवरेज बढ़ने के बाद जो यहाँ टर्म आता था उसे हम मल्टीप्लाई करते टोटल एलिमेंट से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे वो टोटल एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमें जो चेंजेज है इंडिविजुअली वो मिल जाएगा। तो 9 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा आपका 0.45 kg, 0.45 kg। तो इसका मतलब जो एवरेज जो बढ़ेगा आपका वो कितना हो जाएगा 89.4 में प्लस कितना हो जाएगा 0.45 kg बढ़ जाएगा। तो 5 4 4 8 9 8 8.85 kg हो जाएगा। ये जो बढ़ा है ये प्लस 9 kg जो हमारा आया था इंडिविजुअल के उससे, ये हमें क्या करा हमने 20 जो टोटल वाइज थे उन पर क्या करा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके कारण हमारा जो टोटल जो करेक्ट एवरेज होगा वो आपका 89.85 हो जाएगा। ये आपका गलत था, ये आपका करेक्ट आ गया। जो हमने पहले भी इससे रिलेटेड जैसे एक बंदे को भेजा एक को इन करा, या खाली वन बंदा गया है एक बंदा ऐड हुआ है टीचर ऐड हुआ है टीचर जा रहा है, ये इन आउट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर जो आपने एक बार एक सवाल को अच्छे समझ लिया तो आप बाकी क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। हाँ इसमें यह है कि अगर जो किसी वजह से दो बच्चे इन हो रहे थे या दो वैल्यू आपकी जो है मिसरीड हुई हैं या दो वैल्यू आपकी गलती से
चेंज हो गई हैं, तो उस केस में भी आप जो है ओवरऑल जो है 9 kg की जगह जो भी आपका वैल्यू आएगी निकल के ओवरऑल चेंज होगा, उसे आप 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 2 बंदों का केस रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप ओवरऑल से डिवाइड करके जो भी एलिमेंट है तब आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। The average age of 11 players of cricket team is increased by 2 months। देखिए यहाँ मंथ्स है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ प्लेयर्स हैं आपके, उनकी एवरेज एज है 11 प्लेयर्स हैं, उनकी एवरेज एज इंक्रीज बाई 2। अब हमें पता नहीं तो हमने मान लिया एक्स ईयर है, ठीक है। When 2 of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players। अब देखिए यहाँ ध्यान देना, जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन बता रहा था वही यहाँ पर आ गया है, वैसा ही कुछ। यहाँ क्या 2 बंदे आपको रिप्लेस करने हैं, इन 2 को आपको भगाना है और 2 बंदों को आपको इन करना है, ठीक है। अब अगर जो मैं ये कहूँ कि ये इनका भी एवरेज जो है एक्स ही था, ठीक है, तो आपके ओवरऑल एलिमेंट कितने हो गए 11 रहे, और यहाँ एवरेज आपका क्या रहेगा एक्स हो गया। अब ये जो बंदे थे 2, इनके बारे में देखते हैं। एक 18 का था, दूसरा 20 ईयर्स का था, ठीक है, जो जा रहा है। तो अगर जो ओवरऑल एवरेज की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप 2 से डिवाइड करोगे। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 19 हो गया। तो जैसा हम और केस में ले रहे थे, ये भी 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो गया, मान लिया हमने ये तो 19 हो गया। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 बंदे जो आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 2 मंथ से एवरेज जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो एवरेज इंक्रीज होगा, जो न्यू आ रहा है हमारा, वो क्या है 19 ईयर प्लस 2 मंथ होगा, 2 महीने से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ डिफरेंस देखते हैं, तो 2 मंथ का डिफरेंस है, ठीक है, 2 मंथ का डिफरेंस है। टोटल एलिमेंट आपके पास कितने 11 है, तो 11 दूनी 22 मंथ का डिफरेंस है। देखिए ये जो 22 मंथ का डिफरेंस आया आपका निकल करके, ये कौन कंपनसेट करेगा, ये नेट डेविएशन है, ये आपका ये क्या है नेट डेविएशन है। इस नेट डेविएशन को कौन एडजस्ट करेगा, ये जो इन हो रहे हैं बंदे, इन हो रहे हैं 2। तो आप अगर जो एवरेज की जब बात कर रहे हैं, तो आप इसको जब ऐड करेंगे दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें से आप 22 में से आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करके 11 मंथ जो है इसमें ऐड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 2 है। अगर जो यहाँ पर एलिमेंट 1 होता तो आप 22 ही करते, पर क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आपके जो इन हो रहे हैं वो 2 बंदे हो रहे हैं, तो ये आपके इसलिए वैल्यू क्या निकल कर आएगी 19 प्लस 11 मंथ, ये आपका ईयर है। तो 9 ईयर 11 मंथ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। If the average of 20 observation x1, x2, x20 is y, then the average of x1 minus 101, x2 minus 101, x3 minus 101, x20 minus 101 is। देखिए अगर जो मैं ये कहूँ कि किसी फैमिली में मेंबर हैं 5, ठीक है, और उनकी एज जो है एवरेज एज 30 ईयर है। ये 5 साल पहले की बात है। पहले है तो मैंने इसे माइनस कर लिया, और जो प्रेजेंट की बात करूं तो ये 5 साल पहले है, मतलब -5 है। तो आज प्रेजेंट के स्टेज में क्या कहोगे आप कि ये जो मेंबर है, मेंबर तो 5 ही रहेंगे, पर इनकी जो एवरेज है, क्योंकि सभी में 5-5 जुड़ेगा, सभी की एज में 5-5 जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या आपका एवरेज 35 ईयर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए इस कंसेप्ट को मैं यूज करने जा रहा हूं। अगर जो मैं कहूं कि आज 5 साल, आज जो है 5 मेंबर की एज 35 ईयर है, और 5 साल बाद प्लस 5, 5 साल बाद कितनी होगी, तो मेंबर तो आपके 5 रहेंगे, और 5 साल बाद इनमें सब में 5-5 जुड़ जाएगा इंडिविजुअल में, टोटल 25 जुड़ेगा, पर फिर भी तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो टोटल जो एडिशन होगा तो 5 का ही होगा, तो 40 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम ऐड कर रहे हैं, तो हुआ क्या है कि पहले अगर जो मैं ये कह रहा हूं कि बाई है, कुछ भी टर्म है x1 x2 x3 कुछ भी है, अगर जो हम उसमें से कुछ घटा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है आपके टोटल ओवरऑल एवरेज में भी घट जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी बाई थी x1 x2 x3, तो इसमें से आपने 101 घटाया, तो यहाँ भी 101 ही आप करोगे। जैसे कि यहाँ पर क्या था, मैंने क्या करा 3, यहाँ आप देखिए -5 किया है मैंने, सॉरी 3 + 5 किया है, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या करा है 35 + 4 किया है, क्योंकि यहाँ भी मैं आगे जा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूँ। अगर जो रिवर्स जाता तो मैं -5 कर देता है यहाँ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने माइनस साइन लिया है। तो जो हम जब पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा। सपोज करो यहाँ पर जो है यहाँ प्लस हो जाता सब जगह, तो आपका क्या होता, फाइनल वैल्यू y + 101 हो जाती। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ यूज देखेंगे इस सवाल में। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। अब क्या कह रहा, 3 साल पहले कह रहा, तो -3 कर दिया। 5 सदस्य परिवार है, मेंबर कितने हैं, 5 हैं। एवरेज कितना है, 17 है। एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी परिवार की वर्तमान आयु औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान ही है, ठीक है। अब वर्तमान की बात होगी तो मैं 0 कर रहा हूं यहाँ पर। मेंबर आपके 5 ही हैं, मेंबर कितने 5 ही हैं। पर आप ये बताइए अब ये एवरेज कितना हो जाएगा आपका, अब आपका एवरेज 20 हो जाएगा, ठीक है। पर अब इसमें क्या है, वर्तमान में एक बच्चा और ऐड हो रहा है, अब पता नहीं किस समय हुआ है वो। तो अगर जो ऐड हो रहा है तो ये आप इन कर रहे हो, टोटल एलिमेंट आपके कितने हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, 6 हो गए। और अगर जो मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ 20 था, अब देखिए इस वाली लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं ऊपर वाली से। अब आप नीचे देखिए 521 के बाद मैंने माना यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, ठीक। अब वो क्या कह रहा था कि एवरेज जो है वो 3 साल वाला ही रहता है जो पहले था। तो 3 साल पहले एवरेज क्या था, 17 था आपका, देख लीजिए। द प्रेजेंट 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो 3 वर्ष पहले क्या था, 17 था, देखिए 17 वर्ष है, 3 साल 3 वर्ष पहले औसत आयु। तो हमने वही किया कि जो प्रेजेंट की बात हो रही, जो मतलब न्यू बन रहा है हमारा एवरेज, वो आपका 17 बन रहा है। और हमारे हिसाब से जो हम ले रहे थे कि 20 ले रहे थे, तो हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 3 इयर्स का हो रहा है। टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके, 6 हैं, तो आपका मतलब 18 इयर्स का हो गया। ये 18 इयर्स कैसे एडजस्ट करेंगे आप, ठीक है, ये आपकी कमी थी ना, तो माइनस करोगे आप। ये -18 इयर्स तो आपका यही बंदा एडजस्ट करेगा ना, ठीक है। तो -18 मतलब हमें जो ओवरऑल कमी दिखानी है, यो नेट डेविएशन जो है इसे एडजस्ट करना है आपको, 0 लाना है। तो ये जो बंदा इन हो रहा है यो -18 कम लाएगा, -18 कम लाएगा, इसका मतलब इसकी एज कितनी होगी, 2 इयर्स हो जाएगी। देखिए समझना पड़ेगा आपको -18 क्यों किया है, क्योंकि जो एडजस्ट करेगा कौन, ये आपका फिक्स है एवरेज, ये आपका फिक्स है एवरेज। चेंजेज आप इसमें ला सकते हो जो बंदा इन हो रहा है। और इन होने वाले का हमने क्या मान के चले थे कि वो 20 लेकर, मतलब हमने माना था, ये हमारा माना हुआ है, इसके हिसाब से जो चल रहे थे ना, ये मान लिया हमने कि हाँ भाई ये भी 20 होगा। पर जरूरी नहीं है, वो तो हमारा क्वेश्चन जब हमने न्यू एवरेज को पकड़ कर चले तब हमने देखा कि नहीं ये -18 का जो, ठीक है, मैंने जब भी अभी शुरुआत करी थी तब भी मैंने क्या कहा था, एक एवरेज मैंने माना था और उसी को हमें चेंज करना है, जो मानना है अकॉर्डिंगली किसके, न्यू के करना है, जो हमें दे रखी है कंडीशन। तो कंडीशन के सामने वो नेट डेविएशन वहाँ पे -18 आया, इस -18 को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये -18 ईयर जो है, जो बंदा आ रहा है वो कम लेकर का आ रहा है, मतलब 20 की जगह वो क्या लाएगा, 18 कम लाएगा। तो इसका मतलब उसकी एज कितनी होगी, 2 इयर्स हो गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ ए सन द एवरेज ऑफ एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 42 ईयर्स। देखिए मैरिज के समय की बात है,
मदर फादर एंड सन। तो यहां मैं लिख रहा हूं हस्बैंड वाइफ और उनका पुत्र, ठीक है। ये टोटल मेंबर आपके कितने हैं? 3 हैं। इनका जो एवरेज है वो कितना है? 42 ईयर्स है, ठीक है। ये ईयर्स में लिखी जाएगी इधर की वैल्यू, 42 ईयर्स है। 3 मेंबर है। आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज ए बेबी इज बोर्न। अब इसके बाद देखिए +1 होता है 1 ईयर बाद। तो जो भी यहाँ टाइम रहा होगा उसके 1 ईयर बाद क्या हो रहा है? एक बेबी बोर्न हो रहा है। तो मतलब यहाँ जो है हम देखेंगे 3 + 1 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज सन ऑफ, ये तो उस समय की बात है जब मैरिज हुई है। अभी जब मैरिज हो गई तो उस समय पर जो है मेंबर आपके, उसकी पत्नी बढ़ गई लड़के की, पर उसके 1 साल बाद क्या हो रहा है? बच्चा हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे टोटल मेंबर हो जाएंगे 5। तो बच्चे के जन्म के बाद पांच साल बाद, ये सारी कहानी 5 साल बाद की है, ठीक है। तो 5 साल बाद हम यह देखते हैं, एक तो हस्बैंड रहेगा, एक वाइफ रहेगी, एक उसका पुत्र रहेगा और उसकी क्या है? पुत्र वधू रहेगी। तो डॉटर इन लॉ रहेगी, डी मान लिया मैंने, और उसका चाइल्ड रहेगा बच्चे के जन्म के। अब वो क्या कह रहा है कि ईयर ओल्ड देन द एवरेज एज ऑफ होल फैमिली इज 36। मतलब क्या हुआ? आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज ए बेबी इज बोर्न, ठीक है, हमने ऐसे ऐड कर लिया। व्हेन द बेबी टर्न्स 5 ईयर्स ओल्ड देन द एवरेज एज ऑफ होल फैमिली इज 36 ईयर। मतलब अब जो है 36 ईयर हो गई बच्चे के जन्म के 5 साल बाद, ठीक है। तो जब बच्चे के जन्म के 5 साल बाद 36 ईयर हो गई एवरेज एज, तो यहां हम देखेंगे इन तीनों की एवरेज एज कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ +1 है, फिर आप क्या करोगे? +5 करोगे। 5 साल बाद के लिए क्या करोगे आप? +5 करोगे। तो टोटल जो है आपका, यहाँ आप देख रहे हो +6 करना पड़ेगा। टोटल आपको क्या करना? +6 करना पड़ेगा। ये जो 3 मेंबर थे उनका, अगर जो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ 3 मेंबर की, ये जो H+W+S हैं, तो वो बच्चे के जन्म के 5 साल बाद यहाँ पर H+W+S, ठीक है, इनकी जो एज का एवरेज एज होगी वो कितनी हो जाएगी? +6 और जुड़ जाएगी। यहाँ पर मतलब आपको मिलेगी 48 ईयर और ये मिली आपको 36 ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है? ये वाला पॉइंट, बच्चे के जन्म के 5 साल बाद की बात है। कितने मेंबर थे शुरू में? 3 हैं। 48 ईयर उनकी क्या है? एवरेज है। अब क्या है? ये बंदे क्या हो गए? 5 हो गए। मतलब मैंने इनमें क्या करा? +2 ऐड करा है, +2 ऐड करा, एवरेज 36 हो गया, घट गया आपका। तो आप देखेंगे इसे टोटल एलिमेंट मेरे कितने हो रहे हैं? यहाँ कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। और एवरेज क्या है? अब उससे मैंने 36 ना मान के मैं वही मानू 48 ही है, यहाँ भी 48 ही है, पर जो मेरा न्यू बना है वो कितना हो गया? 36 हो गया। जैसे मैं सवाल को आपको ऑलरेडी पहले तो बता चुका, मुझे नेट डेविएशन निकालना है। तो यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ कमी कितने की हुई है? -12 की हुई है। एलिमेंट कितने हैं आपके पास? 6 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 हैं, 12 पंजे 60, -60 आपका क्या? नेट डेविएशन आ गया। ये जो -60 आपका नेट डेविएशन आया है वो कौन भरपाई करेगा? वो ये 2 करेंगे जो बंदे इन हो रहे हैं आपके, ठीक है। जो नए बंदे 2 इन हो रहे हैं वो -60 क्या करेंगे? आपका इसको एडजस्ट करेंगे, नेट डेविएशन को, ठीक है। तो अब आप एक बात देखिए, ये जो 2 बंदों का जो एवरेज है, देखो जो सिंगल होता तो 48 ही वैल्यू लेके चलते, पर क्योंकि ये 2 बंदे थे तो हम इसे क्या करेंगे? इस वैल्यू क्या करेंगे? अब 2 × 48 करेंगे। तो ये आ जाएगा 8 × 16 6 से लगे 4 × 8 96 हो गया। तो ये 96 ईयर हुआ यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है इनकी 2 बंदों की। 2 बंदे कौन कौन से हैं? ये है D+C, यानी कि जो उसकी पुत्र वधू थी, प्लस
सी चाइल्ड बच्चा। अब ये एडजस्ट कैसे करेंगे, ये टोटल जो है 96 तो उनकी थी वैल्यू, अब वो क्या है 60 कम लेकर के आएंगे, तो मैं क्या करूंगा इसमें 60 माइनस करूंगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा 36 ईयर बच जाएगा। मतलब डी प्लस सी जो है बच्चे के जन्म के बाद 5 साल बाद कितना है 36 ईयर है। अब आपको पता है चाइल्ड की एज कितनी है 5 ईयर है और ये कितना है 36 है, तो चाइल्ड की मम्मी मान लो डॉटर इन लॉ जैसे हम बोल रहे थे डी बोल रहे थे, तो डी की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी आपकी 31 आ जाएगी। और ये 31 किस समय है, बच्चे के जन्म के 5 साल बाद उसकी आयु कितनी है 31 ईयर है। पर वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी, तो विवाह के समय पे क्या है, विवाह हुआ उसका 6 साल पहले, देखिए 1 + 5 6 किया था हमने, तो इसमें तो आप क्या करोगे -6 करोगे, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 25 ईयर। देखिए सवाल की अंडरस्टैंडिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, कोई फार्मूला नहीं है किसी तरह का, सिर्फ आपको लाइन पढ़नी है, जो भी आप कह रहा है उसे जोड़ना है, घटाना है, नेट डेविएशन निकालना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नेट डेविएशन का कंसेप्ट औसत का यही है कि आप अगर जो नेट डेविएशन निकाल पा रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं तो सवाल में फिर कुछ बचता नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर जो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।